हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिनोवर। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या आपका बिजनेस है, आप सोचते हैं कि 60 साल के बाद हमें भी अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन एनपीएस है, जिसके द्वारा आप डबल फायदा उठा सकते हैं। एनपीएस में अकाउंट खुलवाने से कई फायदे एक साथ मिलते हैं। अब आप सवाल होगा कि ये एनपीएस क्या है, इसमें खाता खुलवाने से कितनी पेंशन मिलेगी। एनपीएस से जुड़े सभी सवालों के जवाब को डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 60 साल के बाद कम से कम 50,000 रुपये महीने की जरूरत होगी। बुढ़ापे में बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत से खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए 50,000 रुपये पर मंथ पेंशन चाहिए। इसके बारे में आपने कभी सोचा है? जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, चलो उनके तो पेंशन व्यवस्था हो जाती है, लेकिन प्राइवेट जॉब करने वाले या बिजनेसमैन वो कहाँ से 60 साल के बाद हर महीने अपने खर्च करने के लिए 50,000 से ऊपर का पैसा लाएंगे। बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन एनपीएस है, खासकर प्राइवेट जॉब और बिजनेसमैन के लिए। एनपीएस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे बुढ़ापे में आसानी से आप 50,000 रुपये महीना उठा सकते हैं। ये 50,000 पेंशन के लिए एनपीएस में आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा? मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 35 से 38 साल है, तो आपको अगले 25 साल तक यानी 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना होगा। इस कंडीशन में अगर आप हर महीने 15,000 रुपये की एनपीएस में लगाते हैं, तो 25 साल के बाद आपको हर महीने 50,000 से अधिक पेंशन मिलेगी। एनपीएस ट्रस्ट कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हर महीने 15,000 रुपये कंटिन्यू आप अगर 25 ईयर तक जमा करते हैं, तो कुल 45 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और इसका एवरेज रिटर्न 10% मान लें, तो इसे मेच्योर होने के बाद कुल अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। मेच्योरिटी के बाद आप अगर 50% एन्युटी लेते हैं, तो एन्युटी की दर 6% मान लेते हैं, तो इस हिसाब से आपकी मासिक पेंशन 50,000 रुपये बनेगी। ये एनपीएस क्या है? एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एक लॉन्ग ड्यूरेशन का एक निवेश प्लान है। रिटायरमेंट के बाद भी ये रेगुलर इनकम होती रहती है। इसी को ध्यान में रखकर इस योजना को शुरुआत की गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है। ये एनपीएस में पैसा जमा करने के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड एक पोस्ट मिलता है, साथ ही आपकी एन्युटी की रकम और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है। इसे सभी कैटेगरी के लोग, चाहे जो सरकारी जॉब पर हो या प्राइवेट जॉब पर हो, यानी हर कोई इस योजना का लाभ ले सकता है। एनपीएस में कितना और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एनपीएस खाते में मंथली या फिर ईयरली इन्वेस्ट की सुविधा देती है। आप एनपीएस में मिनिमम 1,000 रुपये महीने से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, जिसे आप 70 ईयर तक चला सकते हैं। इसमें 60% रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल भी सकते हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट कर आप सालाना 50,000 रुपये तक एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट पा सकते हैं। आयकर कानून की 80C(1)(b) धारा के तहत आप एनपीएस में की जाने वाली बचत पर 80C के एक्स्ट्रा कर लाभ भी उठा सकते हैं। यानी अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर इसमें 50,000 रुपये का अलग से निवेश में आयकर छूट के दायरे में आएंगे। इसके तहत आप 80C को मिलाकर कुल 2 लाख रुपए तक निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। ये कहाँ खुलाया जा सकता है एनपीएस अकाउंट? कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, उसको शामिल किया गया है। आप किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद इन्वेस्टर एनपीएस में 60% पैसा निकाल भी सकता है, यानी 60 साल की उम्र के बाद कोई व्यक्ति एनपीएस की कुल जमा राशि में से 60% अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकता है। एनपीएस 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। दरअसल 60 साल की उम्र तक टीयर 1 से फंड विड्रॉल नहीं किया जा सकता। वहीं टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा एनपीएस क्या है और ये कैसे आपको 60 साल के बाद डबल फायदा मिलेगा। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।